इसके बाद में हम ये चारों ओर चक्कर लगाता तो यहाँ से हमारे पास एक और कंफ्यूजिंग चीज निकल के आती है कि ये पूर्णिमा वगैरह अमावस्या वगैरह क्या होती है और ये चंद्रमा की कलाएं कैसे बनती हैं। तो हम इसको भी इसी टॉपिक के अंदर हम कवर कर लेते हैं कि अमावस्या कब होती है और ये चंद्रमा कब होती है। तो हम इसको लगभग हम हमेशा इसको याद करते रहते हैं, जब चंद्रमा इसके बीच में आएगा, पृथ्वी इसके बीच में आएगी, तब अमावस्या हो जाएगी, तब पूर्णिमा हो जाएगी। तब हमें इसमें हमें कुछ भी याद नहीं करना है। जैसे कि ये सूर्य है, यहाँ से ये पृथ्वी और ये पृथ्वी के साथ और ये चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। जब भी अगर चंद्रमा यहाँ पे आ जाएगा, जब भी चंद्रमा यहाँ पे आएगा, पृथ्वी यहाँ पे फिक्स है, अगर चंद्रमा इस साइड में आएगा तो हमें ये यहाँ से इसमें रोशनी दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? कि जो सूर्य का प्रकाश है वो तो चंद्रमा की इस साइड से गिर रहा है और अब चंद्रमा का ये इस उधर वाला जो पार्ट है वो चमक रहा है, जबकि हमें कौन सा दिखाई दे रहा है? अंधेरे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। तो इस समय पे हमें चंद्रमा की कला है वो बिल्कुल नहीं दिखाई देगी और यहाँ पे क्या होगी? अमावस्या होगी। इसी प्रकार से अगर ये चंद्रमा यहाँ पे चला गया, पीछे के सूर्य की तरफ कौन आ गई? पृथ्वी आ गई और ये बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या आ गया कि जिस ओर से प्रकाश आ रहा है उसी प्रकाश रास्ते के अंदर अगर पृथ्वी है तो ये पृथ्वी चमक रही है, तो उसी रास्ते से यहाँ पे अगर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, इसी ओर से सूर्य की किरणें पड़ेंगी और ये भाग चमक रहा है। परंतु फर्क ये आ गया कि पहले हम इसके पीछे से देख रहे थे, अब हम इसके आगे हो गए हैं। तो अब यहाँ से यही भाग चमक रहा है और हमें यही भाग दिखाई दे रहा है। तो तब हमें यहाँ पे पूर्णिमा दिखाई देगी और यहाँ पे ये हमें पूरा आधा भाग है पूरा हमें चमकीला दिखाई देगा। इससे हमें चंद्रमा जो है वो हमें चमकीला दिखाई देता है और इसे ही हम पूर्णिमा कहते हैं। अब यहाँ से हमारे पास एक भी दिमाग में ये भी एक चीज आती है कि जो ये चंद्रमा का आधा पार्ट है, चमक तो ये आधा पार्ट ही रहा है, परंतु हमें तो जो पूर्णिमा की दिन है वो पूरा चांद दिखाई देता है ऐसे। तो ये वजह क्या है? ये वजह है 3D की वजह है। 3D के अंदर क्या होता है कि ये कोई गोला है, उसका आधा पार्ट चमक रहा है, हम उस आधे पार्ट को भी देखेंगे तो वो हमें एक राउंड शेप में दिखेगा, ना कि अर्धचंद्राकार शेप में दिखेगा। किसी भी आप एक बॉल वगैरह किसी भी फुटबॉल वॉलीबॉल को रखिए तो उसे देखिए ना, उसको वो हमें आधा पार्ट दिखेगा, सिर्फ आधा पार्ट दिखेगा, फिर भी वो हमें गोल दिखाई देगा। ये 1D या 2D में ना होती है। तो चंद्रमा पृथ्वी सारे की है, सारे के सारे 3D में संरचनाएं हैं, इसलिए वो हमें आधा पार्ट, उसका आधा पार्ट कोई भी हो, चाहे सूर्य हो, चाहे कोई पृथ्वी हो, चाहे चंद्रमा हो, कोई भी जो भी सूर्य के प्रकाश से चमक रहा है उसका हमेशा जो सूर्य की ओर का जो हिस्सा है वो आधा भाग ही चमकेगा, आधा भाग में अंधेरा रहेगा। परंतु फिर भी जब हम इसको देखेंगे चंद्रमा को तो हमें ये पूरा चमकीला दिखाई देगा। इसका कारण हमने बता दिया। ये है इसकी मुख्य वजह और ये हमारे पास में आ गई कि ये क्यों अमावस्या बनती है और कब अमावस्या बनती है, क्यों पूर्णिमा होती है और कब पूर्णिमा होती है। इस प्रकार से ये चारों ओर इसके चक्कर लगाता है। अभी ये जो चक्कर लगाता है इसका टाइम है लगभग, ये जो चक्कर लगाता है उसका टाइम लगभग 27 पॉइंट कुछ दिन है। परंतु वही बात आएगी, ये तो 27 पॉइंट कुछ दिन है, इसको हम सिनोडिक या साइनोडिक मास के नाम से जानते हैं। परंतु जो अगर वही बात ये तो नक्षत्र के हिसाब से आ गया, परंतु जैसे हम सूर्य के हिसाब से देखें, जैसे हमने पृथ्वी के अंदर देखा था, तो वही ये 27 की जगह ये 29 पॉइंट समथिंग ये इतने दिन लगेंगे। सूर्य जब हम इसको सूर्य के सापेक्ष देखेंगे, जो चंद्रमा का जो ये परिक्रमण काल है या परिभ्रमण काल है। अब हमने यहाँ पे परिक्रमण या परिभ्रमण क्यों बोला? क्योंकि चंद्रमा का जो परिक्रमण और परिभ्रमण काल है वो सेम ही है। वो कैसे है कि अगर ये इसकी शेप है और ये पृथ्वी की ओर है तो ये शेप हमेशा पृथ्वी की ओर ही रहेगी, और क्योंकि इसका ये यहाँ पे आएगा फिर ये वापस यहाँ पर आएगा, तब इसके एक राउंड के अंदर इसके साथ ही एक परिक्रमण काल भी पूरा हो जाएगा और एक परिभ्रमण काल भी हो जाएगा। मतलब है कि चंद्रमा का जो भी पार्ट पृथ्वी की ओर अभिमुख है उसका अभिमुख हमेशा पृथ्वी की ओर ही रहेगा। अभी ये ऐसे इसका ये पार्ट है ये पृथ्वी की ओर है तो ये साथ साथ घूमेगा, जितना परिक्रमण करेगा, जैसे 1/4 परिक्रमण कर दिया तो इसका परिभ्रमण भी 1/4 हो गया। अब ये यहाँ पे तो अब अगर ये ऐसा कैसा चलता है इसका मतलब ये परिभ्रमण कर ही नहीं रहा, सिर्फ परिक्रमा ही कर रहा है। परंतु ये यहाँ से लेकर ये हर समय यही पार्ट अपन को दिखाई देता है और ये यहाँ पे आएगा तो 1/4 भाग इसने परिक्रमा भी कर लिया और 1/4 भाग इसने परिभ्रमण भी कर लिया। तो इसका परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल सेम ही रहते हैं। तो इससे हमारे पास एक चीज निकल के और आती है कि हमें पृथ्वी से चंद्रमा का जो भाग दिखाई देता है हमेशा वही भाग दिखाई देता है, जो हजारों लाखों करोड़ों सालों से वही भाग हमें हमेशा
दिखाई देता आया है और वही भाग हमें हमेशा के लिए दिखाई देता रहेगा। उसका तो एक दूसरा भाग वो हमें कभी भी दिखाई नहीं देता है। ये इसकी बहुत बड़ी बात हो गई। इसके अंदर हम काफी कंफ्यूज होते रहते हैं। अब उसके अलावा ये रहता है कि चंद्रमा का हमेशा एक भाग ही चमकीला होता है और एक भाग अंधकार रंग में रहता है। तो कुछ इसको इससे रिलेट कर लेते हैं कि एक अच्छा जो अंधकार वाला भाग है वो हमें दिखाई नहीं देता, और जो चमकीला भाग है वो हमेशा वही हमें दिखाई देता है। क्यों? वो आते भी प्रकाश पड़ रहा है तो हमें वही आधा भाग दिखाई देता है। जबकि ये बात ऐसी नहीं है कि हमें जो भाग दिखाई देता है हमेशा वही भाग दिखाई देता है, परंतु जो प्रकाश है ये हमेशा चेंज होता रहता है। अब इस समय पे जैसे ये यहाँ से सूर्य है तो ये अगर ये ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, ये पृथ्वी है, तो अब इसके इस वाले भाग पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, परंतु ये जैसे जैसे घूमते हुआ आएगा तो ये अब इस भाग पे सूर्य की किरणें गिरने लग जाएंगी। परंतु ये पृथ्वी की सापेक्ष अगर हम देखेंगे तो हमें जैसे मार्कर का ये आगे वाला टिप वाला पार्ट है तो अभी हमें यही दिखाई दे रहा है, और ये यहाँ पे आने पे भी हमें यही दिखाई दे रहा है, परंतु इस पे जो प्रकाश की किरणें अब तो इस समय पे यहाँ पे गिर रही है टिप पे, और यहाँ पे आएगा तो इसकी एंड पे गिर रही है। तो ये हमारे पास ये डिफरेंस मेजर डिफरेंस है और इसको हमने बहुत ही आसानी से समझ लिया। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि फिर अगर ये दोनों एक ही चीज होती तो फिर हमें एक ही भाग, अगर उसी भाग में रोशनी है और रोशनी वाला है हमें एनी टाइम दिखाई देता, तो फिर यहाँ पे हमारे पास हर समय पूर्णिमा रहती, अमावस्या कभी आती ही ना। अब हमने ये पूर्णिमा और अमावस्या और पूर्णिमा को डिस्कस कर लिया। इसी प्रकार से जैसे जैसे इधर जाता जाएगा तो ये इसकी कलाएं पूर्ण चांस थोड़ी कम होती जाएगी और यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और फिर यहाँ से वापस पढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे आके वापस से हमें पूर्णिमा दिखाई देगी। अब हम इसी पूर्णिमा से रिलेटेड एक चीज और देखते हैं कि जैसे जो इसका परिक्रमण काल है वो तो हमारा लगभग हम जो है 29 दिन के आसपास आ गया, उसको मान के चले तो हम जैसे 27 से ये ऊपर आ गया, क्योंकि ये तो हमें मानना ही नहीं है 29 वाला, क्योंकि ये तो सूर्य के सापेक्ष है। तो अगर ये 27 पॉइंट कुछ है, हम इसको 28 अगर मान के चले तो जो भी हमारा जो हमारे महीने आते हैं उसके अंदर हमारे पास लगभग फरवरी को छोड़ के 30 और 31 के आसपास दिन रहते हैं, जिसमें 30 दिन है तो किसी में 31 दिन है। तो ये इससे काफी ये जो चंद्रमा का परिक्रमण या परिभ्रमण जो काल है, ये जो चंद्रमा का जो मास है, चंद्रमास है, इसका समय अपने जो महीने हैं उससे उस समय से कम है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही माह के अंदर 2 पूर्णिमाएं आ जाती हैं। तो जैसे किसी महीने के अंदर 1 या 2 तारीख के पास में यहाँ पे पूर्णिमा आ गई तो फिर लास्ट में 30 या 31 तारीख के आसपास में वापस से वो अपन को पूर्णिमा दिखाई दे सकती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जो दोबारा पूर्णिमा उसी महीने के अंदर जो दूसरी पूर्णिमा दिखाई देती है, उस पूर्णिमा के चांद को हम ब्लू मून के नाम से जानते हैं, और जिस मंथ के अंदर आती है उसे हम ब्लू मून ईयर उसको हम ब्लू मून मंथ बोल देते हैं, और जिस ईयर के अंदर आती है उसे हम ब्लू मून ईयर बोल देते हैं। ईयर हमेशा 4-5 साल से आती रहती है।